ये एक्सेल का शीट है पूरा। ये आप सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये सारा एक्सेल का इंटरफेस है। मतलब एक्सेल ऐसा दिखता है। अभी क्या है यहाँ पर आजकल का जो सिनेरियो है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेल प्लस एआई। मतलब पहले क्या होता था, पहले आप सिर्फ एक्सेल सीखते थे, पर आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सेल प्लस एआई। एआई इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बेसिकली एआई यहाँ पे आपका जो हेल्प करेगा, एक हेल्पिंग टूल की तरह करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको सपोज यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लें और आपको इन सभी नंबर का सम निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्या करोगे, इक्वल टू सम टाइप करोगे, सभी नंबर को सम सेलेक्ट करोगे एंड ब्रैकेट को क्लोज करोगे, देन एंटर प्रेस कर दोगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका सम दे देगा। अगर आपको सम आता है तो, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो। पर यहाँ पर जो एआई है, एआई इट मीन्स कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है कि अगर आपको सम का फॉर्मूला नहीं पता कि सम कैसे निकलेगा, तो एआई टूल की हेल्प से आप एक्सेल को कमांड दे सकते हो कि मेरे पास यहाँ से लेके मतलब B3 से लेके B6 तक कुछ नंबर्स हैं एंड मुझे B7 सेल में सम चाहिए। तो एआई यहाँ पे खुद ही फॉर्मूला लगा देगा, आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एआई का यही रोल है। बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि बेसिकली आपको सम निकालना हो, सम का फॉर्मूला क्या हो सकता है। आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज का पता होना जरूरी है, क्योंकि आप आंख बंद करके टोटली एआई पर भी डिपेंड नहीं हो सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज अगर नहीं है, आपको नहीं पता कि एआई को क्या कमांड देना है, क्या प्रॉम्प्ट देना है, जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाएंगे और एआई को भी यूटिलाइजेशन में नहीं ले पाएंगे। तो किसी भी सॉफ्टवेयर पर अगर आप एआई यूज कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पहले से एटलीस्ट उस सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज हो। अगर आपके पास उस सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तो आप एआई को कमांड नहीं दे पाएंगे। एआई से आप एक बेहतर रिजल्ट तभी निकाल पाएंगे जब आपको एक्सेल क्या कर सकता है क्या नहीं, ये अप्रोच एक्सेल की पता हो। अब यहां पर हम बेसिक एक्सेल से शुरू कर रहे हैं, डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं एक्सेल का। आप यहाँ पे देखोगे ये सारे जो टैब्स हैं, ये मेन्यू है आपके। जब भी आप किसी मेन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। ये रिबन है और रिबन में ये इसके क्या है, टैब है सारे के। यहाँ पे जैसे होम के अंदर क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, इसी तरीके से यहाँ पर हर मेन्यू के अंदर उसका रिबन होता है और रिबन के अंदर उनके टैब्स होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मेन्यू बार, ये हो गया रिबन, ये है फॉर्मूला बार, यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाते हैं। देन ABCD जो ये हैं, ये कॉलम है, और यहाँ पे ये क्या है, ये रो है। ये कॉलम है और ये रो है। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो, ये सेल है। जैसे इसका एड्रेस क्या है, B3, इसका एड्रेस क्या है, E3, यहाँ पे क्या होगा, H5, आप यहाँ भी देख सकते हो। तो ये क्या है, ये इसके सेल है और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। मतलब एक्सेल में एक जैसे दो सेल नहीं हो सकते। अब सबसे पहला काम हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्सेल काम कैसे करता है, हाउ टू एक्सेल वर्क। बेसिकली एक्सेल दो तरीके से काम करता है। अगर हम नंबर 1 करें, पॉइंट 1, तो एक्सेल फॉर्मूला बेस, और सेकंड एक्सेल जो काम करता है सेल बेस। अब यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि सेल बेस और फॉर्मूला बेस क्या है। आप जब किसी बुक में कोई क्वेश्चन करते हो मैन्युअली, तो आप यूज करते हो फॉर्मूला बेस, और जब आप रेफरेंस का यूज करते हो एक्सेल में, तो वो होता है सेल बेस। तो एक्सेल में इन दोनों तरीके से कैलकुलेशन को किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक डेटा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए। इस प्रोडक्ट का कोई प्राइस है, प्राइस सपोज 9000। अब इस पे क्या है, डिस्काउंट है 10%। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट प्राइस एंड यहाँ निकालना पे। ऐसे ही हमारे पास कोई प्रोडक्ट बी है, इसका भी प्राइस 9000 है एंड देन 10%। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला बेस
और यहाँ यूज़ करेंगे सेल बेस। फॉर्मूला बेस में हम क्या करते हैं, चीज़ों को डायरेक्ट पुट करते हैं, जैसे इक्वल टू। एक्सेल बिना इक्वल टू के वर्क नहीं करता। अगर आप एक्सेल को ये बोलोगे कि 2 + 2 कर दो, तो एक्सेल कभी नहीं करेगा। आपको इक्वल टू पुट करना है, देन 2 + 2 करना है, तभी एक्सेल काम करेगा, अदरवाइज एक्सेल काम नहीं करने वाला है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बेस में हम क्या करेंगे, इक्वल टू पुट करेंगे। हमें पता है 9000 क्या है, प्राइस है। इस पर जो डिस्काउंट दिया गया है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पर ये आपकी चॉइस है, आप इसे डिवाइड बाय 100 कर लो या परसेंट कर लो, दोनों बातें एक ही हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो 9000 का 10% 900। पे अमाउंट क्या होगा, पे अमाउंट होगा 9000 माइनस 900, तो ये पे अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बेस में आप बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ों को मैनुअल टाइप करते हैं। मैनुअल तरीके से फॉर्मूला क्या करते हैं, एंटर करते हैं, जिस तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। अगर हम रेफरेंस की बात करें तो हमें एक्सेल में क्या करना होता है, सेल बेस में रेफरेंस देना होता है। जैसे इस 9000 का एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस यहाँ पे क्लिक कर दो, या आप यहाँ पे E7 टाइप भी कर सकते हो, E7, ये E कॉलम है और 7 रो है, तो E7 मल्टीप्लाई दिस सेल, मतलब E7 मल्टीप्लाई F7, तो इसमें से ये मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे या हम डिवाइड बाय 100 टाइप नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 10 होता, तो उस केस में हमें यहाँ परसेंटेज लगाना पड़ता। तो फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। एंड टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल टू फिर से पुट करेंगे, 9000 में से हम माइनस कर देंगे 900 को, देन एंटर प्रेस कर देंगे, तो सेम आंसर आ जाएगा। अब इस सेल बेस का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अगर सपोज प्राइस चेंज होता है तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, डिस्काउंट प्राइस भी और प्राइस भी। अगर डिस्काउंट चेंज होता है तो भी आप देखेंगे दोनों ऑटोमेटिक चेंज होंगे। पर यहाँ पे फॉर्मूला बेस में क्या है, अगर ये 12000 होता है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला मैन्युअली पुट किया है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला बेस, जिसमें आप फॉर्मूले की तरह चीज़ों को पुट करते हैं, और ये होता है रेफरेंस। तो एक्सेल में आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। अगर कोई रफ कैलकुलेशन है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, तो आप फॉर्मूला बेस यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हो या कोई सैलरी स्लिप पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे हमेशा सेल बेस ही यूज़ होता है। अब यहाँ पे इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है, नंबर 1 आपको लिस्ट मेक लिस्ट ऑफ 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है। देन उन पर डिस्काउंट अप्लाई करना है, डिफरेंट डिस्काउंट अप्लाई करना है। देन थर्ड आपको फाइंड आउट करना है डिस्काउंट प्राइस, और चौथा पे। तो आपको 10 प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है, उन सभी 10 प्रोडक्ट पर डिस्काउंट अप्लाई करना है, देन डिस्काउंट प्राइस निकालना है और पे करना है। ये आपको होमवर्क करना है। जब आप ये कर लेंगे तो एक्सेल बेसिकली काम करता कैसे है, इस चीज़ को समझ जाओगे।